नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत बंगरा बंसीधर पंचायत से। हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के कई ग्रामीण निवासी और साथ ही साथ पूर्व में मुखिया उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर बंगरा बंसीधर से रहे सीमा जी। और आज हम इन सभी लोगों से बात करिए, जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में पिछले 20 वर्षों से जो हर 5 वर्षों में मुखिया जी का चयन हुआ है, सरकार ने योजनाएं भेजी है, तो वर्तमान समय में यह पंचायत कितना विकसित हुआ है। साथ ही साथ हम आप दर्शकों को ये भी बता दें कि हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले चुनाव जो अभी 2021 पंचायती राज का चुनाव आने वाला है, इसमें यह लोग किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, कितना जागरूक हैं, ये भी जानेंगे। और हम दर्शकों को ये बता दें कि ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है ये सामाजिक है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी आपको यह दिखाना चाहते हैं कि इस पंचायत की व्यवस्था क्या है। चूंकि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप इस पंचायत की व्यवस्था के सुधार के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास भी करेंगे, ये भी हमारी आशा है। तो इस कार्यक्रम को पूरा देखें। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे मैं बता दूं कि यहाँ पर लगभग 50 से ऊपर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये सभी लोग कहीं ना कहीं समस्या से ग्रसित हैं। इन्होंने अभी हमारी बात हुई है तो इन लोगों को बताया कि समस्या है। कुछ लोगों को मैंने पहले बताया है या इनसे सुना है, उन सभी लोगों से हम बात करिए, जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे कि समस्या क्या है। सबसे पहले सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ग्रामवासियों को प्रणाम, दिल से प्रणाम करती हूँ। मतलब होली और रामनवमी ईद के शुभकामनाएं दे रही हूँ। धन्यवाद। तो सीमा जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, चूँकि आप पिछले बार उम्मीदवार रही हैं, पंचायत में सक्रिय रहती हैं, सामाजिक कार्यों में भी रहती हैं, तो अभी तक आपकी नज़र में पंचायत में कितना विकास हुआ है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। पिछले 5 साल से तो मैं पिछले 5 साल चुनाव लड़ी थी और इस बार ही लड़ रही हूँ। और रहा विकास का, तो विकास तो मैं घूम रही हूँ 2 महीना से पंचायत में, लेकिन विकास हमको नहीं नज़र आ रहा है। थोड़ा मोड़ा हुआ है, नल जल का, लाइट का है, तो ये सब प्रॉब्लम आ ही रहा है। लोग जनता में आक्रोशित है से लाइट लगा और लाइट सही से नहीं लग रहा है, जल नहीं रहा है, तो ये सब बहुत समस्याएं हैं। तो ये सब हमने बोले से ठीक है, फिर चुनाव आ रहा है तो आप लोग तो मतलब पिछले साल देखे वो नेता बनाए थी, मुखिया बनाए, तो उनको देख ही रहे हैं महिला को, और फिर महिला ही सीट है। तो इस बार आप लोग को क्या करना है, शिक्षित महिला को वोट कीजिए। और शिक्षित महिला हम सीमा कुमारी आपके मैदान में आए हैं, इस पर आप लोग देखिए, एक बार सोचिए, विचार करिए। और मैं अपने स्तर से पंचायत के विकास करना चाह रही हूँ और करूँगी ठीक ढंग से। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग करेंगे। चलिए, अब तो ये तो चुनाव की बात हम आते हैं। सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपने, चूँकि आपने कहा कि आप शिक्षित हैं, समाजसेवी हैं, लगातार समाज में सक्रिय रहती हैं, तो आपने क्या योजना बना ली है कि किस तरह से पंचायत का विकास होगा? जी, योजना बहुत सारी बनाई हूँ और यही पहला मेरा मकसद ये है। एक तो पहला सबसे ज़्यादा जागरूक महिला को हमको करना है। आज महिला मेरे साथ है, मैं इसी बीच में रहना चाहती हूँ और मेरा यही सोच है। सो मैं महिला को जागरूक करूँगी और बन के मुखिया बनूंगी तो महिला के बीच रहूँगी और सारी समस्याओं को महिला के साथ मतलब मिल के ही करना चाह रही हूँ। महिला पर मेरा ज़्यादा फोकस है बस। हाँ, सही बात है। तो इस तरह से दर्शकों ने देखा कि यहाँ पर इन्होंने जो बात बताई सीमा जी ने कि यह समाज में सक्रिय है, समाज की समस्या के निवारण के लिए भी इन्होंने रोड मैप तैयार किया है और साथ ही साथ यह माताओं, बहनों, महिलाओं को ज़्यादा जागरूक करना चाहती हैं बंगरा बंसीधर पंचायत में। एक बात बताइए, आपके यहाँ पंचायत में समस्या जो अभी है, सरकार की योजनाएं जो आ रही है और सरकार की योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो कैसी कैसी समस्या आपको नज़र आ रही है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें अपने पंचायत में? तो अभी सर आपके सामने क्या समस्या आई है, राशन कार्ड नहीं बना, उसके बाद आवास जो है आवास बनना है, उनका भी काम नहीं कुछ लोग का हो रहा है। मतलब गैस चूल्हा जो मिल रहा है सरकार का, वो भी कनेक्शन कुछ लोग को नहीं मिला है। तो ये सब हमारे पास आ रहा है। तो मैं यही बात बोलती हूँ से एक बार आप लोग मौका सेवा को देंगे तभी तो सब हम काम करेंगे ना। पावर नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे? तो आप लोग सेवा का मौका दीजिए। ये सेवा जो परिपूर्ण है वो पूर्ण हम करेंगे इस सेवा को। यह हम लोग जनता को बीच में रखते हैं प्रश्न से, हम आपका सेवा को परिपूर्ण जो करना चाह रही हूँ करूँगी, यही वादा है। जी जी जी।
तो देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं, ऐसे मैं उनसे भी बात करके बताऊंगा, चूंकि यहाँ पर कई सारी माताएं यहाँ पर हैं और उन लोगों ने भी समस्या बताई है। मैं उनसे भी बात कर बताऊंगा और साथ में यहाँ पर और सारे जो लोग हैं, इन लोगों ने भी समस्या बताई है, तो आज हम उस पर भी बात करेंगे। तो सीमा जी, सबसे पहले हम आपके जो पंचायत से हैं, आप अपना परिचय बताएं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। जी बताइए, परिचय आपका, नाम बताइए। नाम सीता देवी। सीता देवी जी, की समस्या है अपने के? हमारा राशन कार्ड ना है। एकरा बनावे लागिए अपने मुखिया जी के या और लोगों के कहलिए या कि हमरा बताओ? फॉर्म बहुत भरली कि हम फॉर्म कहे गेली तो कहलन कि फॉर्म भरो, फॉर्म भर के दिलियन, तब लेके फेंक देलन मुखिया जी कि की कलन से पता ना। ऐसे तो सीधा सीधा मुखिया जी के ऊपर काम नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि अपने प्रतिनिधि हैं आपके, वो तो मार्गदर्शन कर सकते हैं। आपको जो समस्या होगी उसका निवारण नहीं करेंगे तो उसके लिए लोग जागरूक नहीं है, लोग नहीं आपको मदद कर रहे हैं। नहीं, कहाँ कोई कर रहा है मदद। चलिए, राशन कार्ड, तो देखिए ये राशन कार्ड को लेकर समस्या, और ऐसी समस्या कई लोगों के साथ है। एक तो उदाहरण मैंने आपको दिया है यहाँ पर जो इन्होंने बात बताई है, और कई सारे लोग हैं जिनको की राशन कार्ड की समस्या है। और अभी हमारे साथ आप इधर आइए, आप इधर आइए जी। तो आप अपना परिचय बताइए, क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी। रिंकू देवी, की समस्या है अपने के? नल जल के पानी है न से अथी 8 बजे दियन, तब कमाए वाला के कै बजे पका के देवी हैं? तो वह चलते बोलली है, कहली है से अथी पानी के दिक्कत भी है। पानी की दिक्कत है। हाँ, तो देखिए ये भी बात है, नल जल योजना, जिसमें कि स्वच्छ जल हर घर तक पहुंचाने का सरकार वादा करती है, निर्देश देती है, और ये महत्वाकांक्षी योजना है, कई जगह पर बेहतर चल भी रहा है। तो यहाँ पर जो लाभुक हैं वो इन लोगों की समस्या भी यहाँ पर सामने आ रही है कि यहाँ पर सही तरीके से पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। बंगरा बंसीधर पंचायत, ये वार्ड नंबर क्या है अपने के? 3 नंबर। ये वार्ड नंबर बंगरा बंसीधर का 3 नंबर पंचायत है और इन्हें नहीं मिल रहा है। जी आप बताइए, आपने कुछ कहा, इधर आइए। किस अपने के नाम है? देवकी देवी। की समस्या है? घर का हमको नहीं मिला है आज तक। आवास योजना का लाभ? हाँ, अना गैस मिला है। तो एकरा लेल अपने मुखिया जी से बात कर लिए, अपने उसके लाभों की पात्रता रखते हैं ना? आप गरीबी रेखा से है, नीचे हैं, और पात्रता रखते हैं ना? हाँ, तो हमको कहा कि से नहीं, यहाँ पर नहीं बने, ब्लॉक में बनेगा। अच्छा। हाँ, तो हम चले आए लौट के वहाँ से। देखिए बात ऐसी है, सरकार की बहुत सारी योजना, मैं जरूर कहना चाहूँगा कि सरकार की बहुत सारी योजना है जिसका लाभ लेने की लाभुक पात्रता रखते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं है। वो ये जानते नहीं है कि किस तरह से जाना है, किस तरह से हमें अपनी बात रखनी है, कहाँ पर अगर ब्लॉक में जाना है तो ब्लॉक में किस अधिकारी से बात करनी है, कौन सा फॉर्म भरना है। तो ये बात जरूरी है कि हम सभी, हम आप सभी, साथ ही साथ विशेषकर जनप्रतिनिधि जो इस समाज में वोट देकर लोग आपको चुनते हैं, तो ये आशा जरूर रखते हैं कि आप संबंधित योजनाओं का लाभ दिलवाने को लेकर अपने स्तर से सहयोग करेंगे, उन्हें जागरूक करेंगे। तो इस तरह से समस्या अगर है तो ये बहुत बेहतर बात नहीं है। मैं सामाजिक स्तर पर भी कहना चाहूँगा कि संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि इन लोगों की समस्या का अवलोकन करें। जब आप बताएं, जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो इतने लोग अपनी समस्या बता रहे हैं, तो आप अधिकारी पदाधिकारी इस क्षेत्र से जुड़े हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यदि आप भी यहाँ पर आए होते तो जानकारी आसानी से मिलती, उनका निदान भी हो जाता। जी, अपने के समस्या कि हम तो सीधा सीधा नहीं सहयोग कर पाएंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि आने वाले समय में बेहतर लोगों को वोट करिए, ठीक है? जो बेहतर प्रतिनिधि बनेंगे तभी आप लोगों की समस्या का निदान होगा। क्या सही होगा ना? हाँ हाँ, सही बात है। नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है। चलिए, तो इस तरह से ये समस्या यहाँ पर नजर आ रही है। और मैं लोगों को कहना चाहूँगा, देखिए और भी इन लोगों से भी मैं बात करके जानकारी लेता हूँ। जी, अपने बताओ की समस्या अपने के? कोई दिक्कत नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं है, लाइट नहीं लगा है। वार्ड नंबर के कहना कहे लग जाएगा, वार्ड नंबर कहते हैं, हम लोग वार्ड है वही से कहे नहीं लगा। अन्हार में मतलब दूरा पर अन्हार रहता है। जी, तो देखिए यहाँ पर योजना को लेकर जो हम आप जो सोचते हैं, ग्राउंड पर स्थिति वो नहीं दिखती है। लाइट की व्यवस्था सब जगह हो रही है, पोल में लग रहा है लाइट, और जहाँ ज़रूरत है लोग कहते हैं हमारे यहाँ नहीं लगा। अब योजना का कारण क्या है, समस्या का इसका कारण क्या है, इसको भी जांचना, परखना, समझने की ज़रूरत है। जी, आप भी बताएं, आप को भी कोई समस्या है? सर, जो बाढ़ जो आया पहले था, अपना नाम बताइए। अनंत पासवान, बंगरा बंसीधर। क्या समस्या है? जो बाढ़ जो आया था, सब जगह पैसा मिला, लेकिन हम लोग के घर भी दह गया, पैसा वैसा नहीं मिला। कुछ भी मुखिया के यहाँ गए, वहाँ भी बहुत बोले, बहुत धमकाए, फिर भी हम लोग वहाँ से नहीं आए। फिर मरने के लिए भी सब तुल गए, फिर भी हम लोग के कुछ उपाय नहीं हुआ, बाढ़ राहत नहीं मिल पाया। देखिए ये भी समस्या कितनी गंभीर, जहाँ बाढ़ हमारे मुजफ्फरपुर जिला में बड़ी विभीषिका लेकर आई। हमारे लोगों ने देखा कि कई सारे प्रखंडों में तो बहुत पूर्णतः प्रभावित रहा।
यहाँ भी प्रभावित रहा है। तो इस तरह से अगर इनको समस्या है तो मैं जरूर कहना चाहूँगा, आपने इसके लिए मुखिया जी से बात किया था लेकिन तब भी बात नहीं बनी। नहीं, वहाँ बहुत हम लोग वहाँ घेराबंदी किए, फिर भी वो लोग नहीं सुने हम लोग के वहाँ। आगे प्रखंड में सीओ साहब से भी बात हुई? हाँ, बात हुआ, वो बोले कि ठीक है देखा जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सुने। नहीं, चलिए, तो ये भी समस्या है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हमरा तो कहे कि जो फ्यूज हो गए माने बॉल की से अन्हार में पूरा। ये क्या नंबर वार्ड है अपने के? 3 नंबर। 3 नंबर में। देखिए, ये भी एक समस्या है। जो योजना अभी चालू ही हुई है, जिस योजना के माध्यम से अभी लाइट लगा ही है, वो लाइट फ्यूज भी हो गया। इनके कहने के हिसाब से वो जल ही नहीं रहा है। कारण क्या है? कोई उसका निदान की कोई ज़रूरत कहीं से लोगों को महसूस नहीं हो पा रही कि कैसे उसको निदान निकाला जाए। तो ये आपको उसके लिए बताए मुखिया जी को बताए? कहे पर तो कोई सुनवाई नहीं रहती, तो हम कहते कहिए उनका। चलिए, और किन्हीं लोगों को कुछ कहना है क्या? कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? वार्ड है तो हमसे कहते कि अपना पैसा के लगाब, नल में कम पानी दे तो अपना पैसा से लगाब, वार्ड कहते। चलिए, तो इस तरह से समस्या है। देखिए, मैं कैमरामैन आपको जरूर मैं कहना चाहूँगा, सभी लोगों की तरफ आप कैमरा करें। देखिए संख्या कितनी है यहाँ पर। समस्याओं को लेकर जो लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, संख्या बहुत है, लेकिन समय अभाव के कारण हम दर्शकों को जरूर कहना चाहेंगे कि हम वो सारी बातें आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं सुना पा रहे हैं। लेकिन हर लोगों की समस्या है, अपनी अपनी समस्या है, और उसको लेकर यहाँ पर आए हैं। लेकिन अभी जो समय आ गया है पंचायती राज चुनाव का, इसमें वोट देने को लेकर के भी हम सभी लोगों से जरूर अपील करना चाहेंगे, दर्शकों से भी करना चाहेंगे कि जागरूक बने, बगैर किसी जात पात, बगैर किसी भेदभाव के आप अपने वोट का बेहतर प्रयोग करें, जिससे कि बेहतर प्रतिनिधि का चयन होगा। और बेहतर प्रतिनिधि का जब चयन होगा तभी निदान निकलेगा। ये मैं दर्शकों के लिए भी कह रहा हूँ, और साथ ही साथ हम यहाँ पर के जो लोग हैं उनके भी कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए सीमा जी, इन लोगों की इतनी समस्या जो आपके इर्द गिर्द है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कैसे निदान निकलेगा? निदान में यही इसके पीछे मैं बोली थी से एक बार मैं आप लोग एक बार मौका दे, सेवा का मौका मिलेगा। मैं आप लोग का पहले यही कार्य करूँगी और आपका समस्या का दूर करूँगी। और इनका बहुत ये शौचालय का है, तो इनसे भी थोड़ा सा पूछ लीजिए। जी, अभी हाँ, मतलब खेलकूद का मैदान भी नहीं है, इसके लिए भी मैं वो बोले हैं लड़का, तो उसका भी मैं निदान करना चाह रही हूँ। और इस पर भी ध्यान दूंगी। बहुत सारी योजना है, सबको मैं, महिला के रोजगार का भी होता है, अगरबत्ती का है, बहुत सारे रोजगार है, वो सभी ला के महिला के बीच रखूंगी। क्योंकि बेरोजगारी दूर करेंगे तो मुखिया का काम है ना, तो मुखिया जब अच्छी मुखिया प्रत्याशी बनेगी तभी बेरोजगारी दूर होगी। इसलिए लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पंचायत को लोग को एक बार मौका देने के लिए। हम तो यही कह रहे हैं। पिछले बार नंबर 1 सीमा कुमारी प्रत्याशी थी, और आज भी लोग जब हम जाते हैं तो दरवाजे पर वो भी लोग कहते हैं से प्रत्याशी सीमा कुमारी नंबर 1 है। तो चलिए, ये बात हम जानकारी आप तक हम ये पहले जानना चाहेंगे कि आप जो ये बात कह रहे हैं, हम लोग सब वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पक्का वादा है एकदम पक्का कि लोगों की मदद कर पाएंगे आप? ऐसे मैं जरूर कहना चाहूंगा, देखिए, वोट देना पब्लिक का, आप सभी का अपना अपना व्यक्तिगत अधिकार है, और उसका आप अपने बेहतर प्रयोग करें, अपने माध्यम से करें। जी, शौचालय के लिए भरे, कितना बार भी फॉर्म भरे, कुछ भी नहीं मिला शौचालय। झूठों के लिख के ले जाते हैं, कहते बन जाएगा, कुछ नहीं बनता है। चलिए, तो इसका देखिए, अभी वर्तमान समय में सभी लोगों के लिए हम कहें, जिनके पास भी जो समस्या है, निदान एक ही है कि आप अपना बेहतर वोट का प्रयोग करिए, समझे? ये सारी बात जी, तो ये सारी बात जो है, ऐसे में एक युवा भी यहाँ पर है, इन्होंने भी अपनी बात रखनी थी। बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। देखिए, यहाँ विद्यालय होता है कि पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ बच्चा जाता है, लेकिन मास्टरे को ये चीज़ लापरवाही करता है। तो मास्टर के ऐसा करना चाहिए कि बच्चा के इस घर में रहता है तो गार्जियन संभालता है, विद्यालय में जाता है तो मास्टर समझता है। लेकिन वहाँ दिक्कत हो रही है। वहाँ जाते हैं, बच्चा जाता है पढ़ने, तो वहाँ खेल कूद करने लगता है, तो बच्चा के आप न डांटिएगा। आपको थ्रू हम बैठाएं तो आप न डांटिएगा, या आप कुछ मतलब आपका कहना यह है कि विद्यालय की व्यवस्था बेहतर नहीं है। चलिए, उसमें सुधार होना चाहिए। ठीक है, देखिए, सभी लोगों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आपके प्रतिनिधि हर जो भी होते हैं, वार्ड से लेकर के मुखिया जी, सरपंच साहब, जिला परिषद, पंचायत समिति, विधायक जी, MP साहब, ये सभी लोग आपके जो प्रतिनिधि है, आपके वोट से बनते हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। माता जी, आप भी थोड़ा सा अभी उनको थोड़ा सा सुनिए। ये जो सभी लोग आपके वोट से बनते हैं, आप उनको वोट देते हैं, बनते हैं। आज जितने भी सरकारी अधिकारी पदाधिकारी हैं, सब
एक तो सरकार के अंग हो गए, दूसरा आपके अपने पदाधिकारी के रूप में आप विधायक बनाते हैं, उनको भी पावर है, और पावर बढ़िया अच्छा पावर, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का बहुत पावर होता है। तो अभी आपका ये जो पंचायत का चुनाव आया है, तो सभी लोगों से हम कहेंगे कि जात पात भेदभाव से ऊपर उठकर बेहतर प्रतिनिधि का, दिल पर कहते हैं ना, आत्मा के माध्यम से जो आपके बात में आवाज़ आती है कि नहीं ये बढ़िया है, उनका चयन करेंगे। क्या आप लोग करेंगे ऐसा? पक्का ना? हाँ एकदम करेंगे। चलिए, जात पात से ऊपर उठकर चयन करेंगे? करेंगे ना? हाँ। ठीक है। तो सीमा जी, इस तरह से आप लोगों को शिक्षित, देखिए शिक्षित कोई चीज मुखिया होता है ना, जी। तो वो अपना पंचायत के खुद संभालता है, और जो अनपढ़ है वो अब कोई चीज दूसरा से काम करवाएगा, दूसरा चमचा धरेगा। लेकिन शिक्षित है तो वो अपने काम करेगा। कोई भी हो, फॉर्म हो तो 10 दिन दौड़ाने के नहीं होता है। शिक्षित है तो कोई चीज़, चलिए भाई वो खनिए काम हो गया, गए काम हो गया, न तो ना 10 दिन हम दौड़ते रहेंगे, मेरा चप्पल का कोई चीज़ खियाते रहेगा। चलिए, तो इस तरह से शिक्षित, सुयोग्य और बेहतर उम्मीदवारों का चयन करें बिना किसी भेदभाव के, यही हमारी आग्रह है। आखिरी में सीमा जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, इस चौपाल में, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। हम ये जरूर कहना चाहेंगे, हम ये जरूर जी डूब करके मर गई, हमको कुछ नहीं मिला। जरूर। देखिए समस्या तो हम यही बार बार कह रहे हैं कि समस्या के निदान का अभी एक रास्ता आपके हाथ, आपके नज़र के सामने है, वो है बेहतर लोगों को वोट करना। और जब प्रतिनिधि बेहतर बनेंगे तो आपका समस्या का निदान होगा। ऐसे देख रहे हैं आप, मैं जरूर दिखा दे रहा हूँ सारी बात। तो देखिए सीमा जी, आखिरी में इस बार जो चुनाव आने वाला है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि बेहतर मतलब कि प्रतिनिधि का चयन करें, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाह रही हूँ, अभी समय है 2 महीना, 2 महीना में लोग सोचे समझे, और मेरा यही नारा है से जात पर न बात पर, वोट करे सीमा कुमारी के बात पर। वो देखिए, हाँ, ये नहीं, ये कहिए, ये आपने सोचे समझे। और यही आग्रह है, अंतिम आग्रह है, निवेदन है से इस बार शिक्षित, कर्मठ, सुयोग्य महिला को वोट करें और पंचायत के विकास के बारे में सोचें। ठीक है। तो देखिए, मैं जरूर फिर मैं कहना चाहूँगा, धन्यवाद आपका भी सीमा जी। फिर मैं जरूर कहना चाहूँगा कि यह किसी के प्रचार की बात नहीं है। इसमें दी गई जानकारी जो मैंने आपको दी है वो सामाजिक दी है, सभी लोगों से पूछकर समझकर दी है। वोट अपने सोचकर समझकर करें, शिक्षित, सुयोग्य और बेहतर उम्मीदवार को जरूर आप उसको चयन करें। बेहतर चुनेंगे, बेहतर पाएंगे, यही सिद्धांत है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे इस आशा के साथ। कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ में अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए।